हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल द ज्योग्राफी टॉक में। आज हम लोग वॉन थेन्युन मॉडल के बारे में चर्चा करेंगे। ये क्लास ज्योग्राफी वाले स्टूडेंट्स के लिए, स्पेशली डी थर्ड सेमेस्टर स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को जाके सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आइए स्टार्ट करते हैं अपनी इस इंटरेस्टिंग क्लास को। वॉन थेन्युन की कृषि अवस्थिति सिद्धांत। जो वॉन थेन्युन थे वो प्रसिद्ध जर्मन के एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे। इन्होंने जो है अपनी जो थ्योरी है, अपनी जो ये थ्योरी है 1826 में अपनी बुक द आइसोलेटेड स्टेट में दी थी। अपनी ये थ्योरी 1826 में अपनी बुक आइसोलेटेड स्टेट में जो है दी थी। इनकी बुक का नाम याद रखिएगा, आइसोलेटेड स्टेट। ठीक है। ये मैगलेनबर्ग में जर्मनी का एक फॉर्म था, मैगलेनबर्ग, जहाँ पे ये मैनेजर के रूप में जो है काम करते थे। और वहीं के लॉन्ग एक्सपीरियंस के बाद उन्होंने ये थ्योरी 1826 में दी थी। ठीक है। वहाँ के ये जो थ्योरी है वो पूरी तरह से बेस्ड है किस पे? एग्रीकल्चर, स्टडी ऑफ एग्रीकल्चर फील्ड इन जर्मनी, पूरी तरह से बेस्ड है। और इन्होंने इसमें कुछ अपनी एजम्पशंस, कुछ अपनी मान्यताएं इस थ्योरी में दी हैं, जो कि आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो ये जो मॉडल है 1826 में इन्होंने भूमि उपयोग के संबंध में एक सामान्यीकरण या मॉडल प्रस्तुत किया, जिसे वॉन थेन्युन का कृषि स्थानीयकरण सिद्धांत या वॉन थेन्युन सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। वॉन थेन्युन का सिद्धांत तुलनात्मक लाभ पर, ये जो थ्योरी है इज इन द बेस्ड ऑफ द कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक रेंट। ये जो थ्योरी है पूरी तरह से इकोनॉमिक रेंट पे बेस्ड है। ठीक है। इन्होंने ये कहा है कि जैसे जैसे हम मार्केट से दूर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे जो है हमारा जो इकोनॉमिक रेंट है वो उसमें कमी आती जाएगी। ठीक है, उसमें कमी आती जाएगी। आते हैं हम आगे। वॉन थेन्युन का जो अजम्पशंस है, मान्यताएं हैं, इन्होंने अपनी थ्योरी को लेके कुछ मान्यताएं दी हैं, तो उसको हम लोग एक एक करके जानेंगे कि इन्होंने अपनी थ्योरी को लेके क्या मान्यताएं दी हैं। तो वॉन थेन्युन ने एक ऐसे आइसोलेटेड स्टेट की कल्पना की है, ऐसे विलक प्रदेश की कल्पना की है जिसके मध्य में एक नगर होगा। इन्होंने कहा है कि एक ऐसा क्षेत्र होगा जिसके केंद्र में जो है बस एक मात्र सिटी होगी, एकमात्र जो है सिटी होगी, बाकी चारों ओर जो है कृषि क्षेत्र होंगे। कई सारी पेटियां, इन्होंने 6 पेटियां बताई हैं, और बीच में जो है सेंटर में एक नगर होगा। इसी नगर में जो भी किसान जो है अपना उत्पाद करेंगे, यहीं पे आके वो बेचेंगे इसको, यहीं से जो ख़रीदना होगा लोगों को वो ख़रीदेंगे। बाकी ये लोग कहीं से ना एक्सपोर्ट करेंगे ना इंपोर्ट करेंगे। ये तो इन्होंने कहा है ये जो विलक प्रदेश है वो आइसोलेटेड स्टेट है, वो पूरी तरह से जो है आत्मनिर्भर होगा, बाकी कहीं से कुछ भी लेगा नहीं, किसी भी बाह्य क्षेत्र से ये लोग ना आयात करेंगे ना ही निर्यात करेंगे। इन्होंने ऐसा कहा है। जो दूसरा इनका जम्पशंस है, इनकी मान्यता है कि संपूर्ण विलक प्रदेश में जो है जो प्राकृतिक दशाएं हैं, रिलीफ फीचर्स हैं, क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, सॉइल है, वो सारी सेम रहेंगी। ऐसा तो मैं समझती हूँ कि इस टाइम कोई ऐसा क्षेत्र मिलना बहुत मुश्किल है। इन्होंने ऐसा कहा है कि अगर वहाँ पहाड़ होंगे तो वो पूरी तरह से पहाड़ होगा, अगर मैदान होगा तो पूरी तरह से मैदान होगा, वहाँ पे क्लाइमेट सेम होगा, वहाँ की सॉयल सेम होगी, वहाँ की मिट्टी की उत्पादक क्षमता भी सेम होगी। इन्होंने ऐसा बताया है। ठीक है। तो देखिए अब आगे चलते हैं। जो इन्होंने ऐसा बताया कि वस्तुओं का परिवहन व दूरी के भार के अनुपात में बढ़ता है। जैसे जैसे हम मार्केट से दूर जाते जाएंगे वैसे वैसे ट्रांसपोर्ट कॉस्ट में जो है बढ़ोतरी होती जाएगी। किसके अकॉर्डिंग? डिस्टेंस और वेट के अकॉर्डिंग। तो इन्होंने कहा है कि जैसे जैसे दूर जाएंगे मार्केट से वैसे वैसे हमारा जो इकोनॉमिक रेंट है वो भी, उसमें भी कमी आती जाएगी। तो ये पूरी जो थ्योरी है वो इकोनॉमिक रेंट पे ही बेस्ड है, आर्थिक लाभ पे बेस्ड है। ठीक है। अब ये जो इनकी थ्योरी है, इन्होंने कई सारी इसमें पेटियां बताई हैं। तो ये देखिए, ये जो है ये एक केंद्रीय नगर है, एकमात्र यहाँ पे नगरीय लोग निवास करते हैं। बाकी जो क्षेत्र हैं यहाँ पे ग्रामीण जनसंख्या निवास करती है। अगल बगल इसके जो क्षेत्र हैं, ये बाद में इन्होंने संशोधन करके एक सब सेंटर को जोड़ा, एक उपनगर को जोड़ा, एक उप सिटी को जोड़ा। और बाद में इन्होंने एक परिवहन साधन को जोड़ा, नदी को। परिवहन साधन का बस एकमात्र ही साधन था इनकी इस थ्योरी में, घोड़ा गाड़ी। बाद में इन्होंने संशोधन करके नौगम्य नदी को जोड़ा। ठीक है।
आते हैं और देखते हैं। संपूर्ण विलक प्रदेश में केवल एक ही केंद्रीय नगर होता है जहां नगरीय जनसंख्या निवास करती है। मैंने आपको बताया कि एक ही केंद्रीय नगर होगा जहां पे नगरीय जनसंख्या निवास करेगी। इसके अतिरिक्त शेष क्षेत्र में ग्रामीण जनसंख्या पाई जाती है। इस क्षेत्र के कृषि भूमि में अधिकतम लाभ प्राप्त करने जो कृषक हैं वो अधिकतम लाभ प्राप्त करने के इच्छुक होंगे तथा नगरीय मांग के अनुसार फसलों की किस्मों में परिवर्तन करते होंगे। जैसे जैसे लोग जिस तरह के फसलों का मांग करते होंगे वैसे वैसे ये लोग अपनी फसल का हेर फेर करके जो है इसको उगाते होंगे। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि संपूर्ण विलक प्रदेश में, संपूर्ण आइसोलेटेड स्टेट में बस एक ही होगा ट्रांसपोर्ट का साधन, क्या वो होगा घोड़ा गाड़ी। ऐसा तो संभव, मतलब एक ही ट्रांसपोर्ट का साधन घोड़ा गाड़ी। फिर बाद में इन्होंने जब इनकी आलोचना से, अपनी आलोचनाओं से बचने के लिए इन्होंने बाद में नदी को जोड़ा, फिर एक सब सेंटर को जोड़ा, एक उपनगर जोड़ा। ठीक है, ये सारी इन्होंने परिवर्तन किए अपने मॉडल में। अभी हम लोग आगे जानेंगे। वॉन थेन्योन ने कई सारे जो हैं कई सारी पेटियाँ दी, कई सारे जोन्स दिए। तो है हम लोग पहली पेटी में इन्होंने बताया कि जो पहली पेटी में साग सब्जी हम लोग उगाएंगे, दूध का उत्पादन करेंगे, जो शीघ्र नष्ट होने वाले पदार्थ हैं जिनको दूर से परिवहन करके, दूर से ट्रांसपोर्ट के थ्रू ज़्यादा टाइम लग जाता है ले आने में, तो जो बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं, तो उनको इन्होंने जो है पहली पेटी में रखा। पहली पेटी में साग सब्जी, दूध दही और शीघ्र नष्ट होने वाले पदार्थों को रखा। ठीक है, दूसरी पेटी में इन्होंने ईंधन के लिए लकड़ी रखी, ईंधन के लिए लकड़ी रखी, ईंधन जलाने के लिए, क्योंकि लकड़ी जो होती है वो भारी होती है और इन्होंने बताया था कि डिस्टेंस और वेट के अकॉर्डिंग जो है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ती जाएगी। तो लकड़ी को अगर हम दूर पेटी में रखते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट उसकी ज़्यादा लग जाएगी। इसकी वजह से इन्होंने उसको दूसरी पेटी में ही रखा। और उस टाइम जो है पेट्रोलियम का उतना उत्पादन मतलब खोज वोज हुई नहीं थी, तो इसलिए इन्होंने लकड़ी को, मतलब उस टाइम ये लोग आग वाग जलाने के लिए इन सब चीज़ों का वो ज़्यादा करते हैं, तो गैस वैस कहाँ था उस टाइम। ठीक है, अब जो तीसरी पेटी है उसमें इन्होंने जो बहुत बड़े लेवल पे जो है फार्मिंग, कृषि को जो है अन्न उत्पादन की कृषि को वो रखा इन्होंने बहुत बड़े लेवल पे कि हाँ इस पेटी में जो है अन्न उत्पादन किया जाएगा, लेकिन इस पेटी में एक भी परती भूमि नहीं रहेगी, एक भी चरागाह भूमि नहीं रहेगी, बस अन्न उत्पादन किया जाएगा। चौथी पेटी में इन्होंने कहा कि हाँ इसमें भी अन्न उत्पादन किया जाएगा, लेकिन इसमें परती भूमि भी रहेगी और इसमें चरागाह भी किया जाएगा, मतलब थोड़ा थोड़ा, लेकिन इसमें अन्न भी उत्पादन किया जाएगा। अब आते हैं पांचवी पेटी में। इन्होंने पांचवी पेटी में परती भूमि और चरागाह की अधिकता पाई। पांचवी पेटी जो थी उसमें परती भूमि और चरागाह भूमि की अधिकता थी और अन्य की भी खेती की जाती थी। तो इस भूमि को जो है 3 फील्ड सिस्टम, इस जो पेटी को है 3 फील्ड सिस्टम के नाम से आप लोग याद रखिएगा। और जो छठवीं पेटी थी उसमें लास्ट में इन्होंने पशुपालन और उस पशुपालन किया, उससे जो दूध प्राप्त होता था, उससे मक्खन, जैसे कि जो लंबे टाइम तक रह सकता है, मक्खन हो गया, पनीर हो गया, घी हो गया, तो उसके प्रोडक्ट को जो है इन्होंने कहा कि आप इस पेटी में उसका उत्पादन कर सकते हैं, क्योंकि वो लंबे टाइम तक वो रह सकता है और उसको मार्केट तक आप पहुंचा सकते हैं आसानी से। ठीक है, फिर वॉन थेन्योन ने विशिष्ट दशाओं में कृषि उत्पाद के संकेंद्रीय विट्ठखंडों के स्वरूप में परिवर्तन को स्वीकार करते हुए मूल मॉडल का इन्होंने बताया कि जो अपना मुख्य मॉडल दिया था उसमें कुछ परिवर्तन किया। आलोचना से बचने के लिए नदी, एक नौगम्य नदी का साधन जोड़ा और एक छोटा सा उपनगर जोड़ा इन्होंने। ठीक है, मॉडल में विलक प्रदेश में एक नौगम्य नदी और मुख्य नगरों के अतिरिक्त एक लघु उपनगर को भी दिखाया गया है। नौगम्य नदी का परिवहन विकसित होने की दशा में विभिन्न फसलों का उत्पादन संकेंद्रीय वृत्तखंडों में न होकर नदी के दोनों ओर समांतर खंडों के रूप में होगा। इस प्रकार यदि विलक प्रदेश में कोई अन्य उपनगर या लघु नगर स्थित है तो उसकी चतुर्दिश पे संकेंद्रीय वृत्तखंड की फसलों का उत्पादन हो सकता है। ठीक है, इस प्रकार संकेंद्रीय वृत्तखंड की आलोचना से बचने के लिए वॉन थेन्योन ने विशिष्ट दशाओं में संकेंद्रीय वृत्तखंडों के स्वरूप में परिवर्तन किया, स्वयं ही परिवर्तन को स्वीकार कर लिया। इन आलोचना से बचने के लिए इन्होंने ये सब किया, क्योंकि एक ऐसी कंडीशन इन्होंने रखी थी कि ऐसा प्रदेश होगा, ऐसा आइसोलेटेड स्टेट होगा जहाँ से ना कोई बाहर का आएगा, ना कोई अंदर से उस चीज़ों को कहीं और ले जाएगा, तो वो पॉसिबल नहीं है। ऐसी कंडीशन हो कि क्लाइमेट सेम हो, सॉइल सेम हो और वहाँ के रिलीफ फीचर सेम हो, तो ये भी इस टाइम जो है ये भी पॉसिबल नहीं है। तो इन्होंने ऐसा कुछ बताया। अगर आपको हमारी ये क्लास अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी।